श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं बड़ी ही सुंदर और प्यारी कथा श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, जो राधा अष्टमी से लेकर अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक इस कथा को सुना जाता है। 16 दिन की ये कथा। एक समय महर्षि श्री वेद व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सत्कार बड़े ही दिल और मन से किया। राजमहल में ले गए, सोने के सिंहासन पर उन्हें बिठाया, विराजमान कराया, उनके चरण दकले उनका पूजन किया। तो श्री व्यास जी ने माता कुंती तथा गंधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महामुनि श्रेष्ठ, आप तो त्रिकालदर्शी हो, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत बताओ जिसे हम पूजन विधि विधान से कर सके, जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि व परिवार भी सुखी रहे। अब इतना सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन की कथा का आपसे वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। यह श्री महालक्ष्मी का व्रत है, जिसे प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे मामुने, इस व्रत की विधि हमें भी विस्तार पूर्वक बताने की आप कृपा करें। तो व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है। इस दिन स्नान करके 16 सूत के तागों का डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब 16 गेहूं डोरे को चढ़ाएं। आश्विन ग्वार कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधि पूर्वक इसका पूजन करें। अब इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का पूजन कर व्रत करें। आप लोगों की राजलक्ष्मी राज्य में सदा ही बनी रहेगी, अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेद व्यास जी अपने आश्रम में चले गए। समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गंधारी तथा कुंती अपने अपने महल में नगर की स्त्रियों सहित व्रत का आरंभ करने लगी। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी आई। उस दिन गंधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं का पूजन करने के लिए अपने महल में बुला लिया। अब माता कुंती ने यहाँ कोई भी महिला पूजन के लिए नहीं आई। अब साथ ही माता कुंती को भी गंधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी नहीं की, वह उदास होकर बैठ गई। जब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता, आप इस प्रकार उदास क्यों हो? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, पुत्र, आज महालक्ष्मी के व्रत का उत्सव है, गंधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर के समस्त महिलाओं को बुला लिया और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिला उस हाथी का पूजन करने के लिए गंधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा लगवा दे, हमारे यहाँ ऐरावत हाथी की पूजा होगी। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा सुरग से ऐरावत हाथी को बुला लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया। कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतार कर पूजा जाएगा। समाचार को सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक, वृद्ध, भीड़ सारी इकट्ठी होने लगी। उधर गंधारी के महल में हलचल मच गई कि वहाँ सभी इकट्ठी हुई सभी महिला अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल में आ गई। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया था। अब क्या था, माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों से चौक
बनाया, नवीन रेशमी वस्त्र बिछाए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबंद खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों से ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे थे। अब सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ ऐरावत हाथी माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया था। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, गुलाल, केसर आदि से पदार्थ चढ़ाकर उनका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्र उच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत हाथी को खिलाए, यमुना का जल उसे पिलाया। राज्य पुरोहित द्वारा वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया था। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया। दक्षिणा के रूप में सोने, आभूषण, वस्त्र आदि दिया गया था। उसके बाद महिलाओं ने मिलकर मधुर गीत संगीत, लहरियों का साथ भजन कीर्तन सब से पूर्ण रात्रि महालक्ष्मी का व्रत जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्र उच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक भेज दिया गया। इस प्रकार जो स्त्रियां भी महालक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती है उनके घर धन धान्य से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती है। इस हेतु महालक्ष्मी की यह कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं दयानिधि। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण एक गांव में रहता था। प्राचीन काल की ये बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान देने का भी वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा तो ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यह मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और यहाँ वह गोबर से उपले थापती है, वही माता लक्ष्मी है। तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया था। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत करो। व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने भी महालक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। उसी दिन से यह व्रत सदा के लिए किया जाता है। सभी को इस व्रत करने से घर में धन धान्य सुख समृद्धि ऐश्वर्य का भंडार भरता है।